आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। सुपर चैट के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, और कमेंट करते रहिए और हाइप का बटन दबाना ना भूलें। तो लो जी, मेरे ख्याल से भारत की जो T20 टीम है, उन्होंने एक बार फिर बता दिया कि वो दुनिया की अव्वल टीम क्यों है। अव्वल टीम है क्योंकि आपके टीम में वरुण चक्रवर्ती है, जबरदस्त T20 गेंदबाज। आज जिस पोजीशन में थे भारत, उनके जैसे गेंदबाज की जरूरत थी जो आके विकेटें निकाले और रनों पर अंकुश लगाए। इसलिए मुझे लगा कि आज शायद भारत ने गलती कर दी, जितेश शर्मा को भी खिला के, संजू को भी खिला के। अगर आपने संजू से ओपन कराना है तो जितेश को बाहर कीजिए और एक गेंदबाज और खिलाइए। जितना फ्लैट पिच था आज वहां पर अहमदाबाद में, उसमें तो ऐसा था, कुल मिलाकर 432 रन बने आज 40 ओवर में। तो आप समझ जाइए कितना फ्लैट पिच था वो। इतना ज्यादा रन बनाया और वहां पर आपको एक अतिरिक्त गेंदबाज की जरूरत थी, इतने बल्लेबाजों की जरूरत नहीं। आपके पास वॉशिंगटन सुंदर भी थे, तो आपको एक अतिरिक्त गेंदबाज की जरूरत थी। आपको यहाँ पर कुलदीप यादव को भी खिलाना चाहिए था। तो ये जो साउथ अफ्रीका ने भारत के 231 के जवाब में 201 बनाया, वो 201 भी नहीं बनाते, वो 140 150 पे आउट हो जाते हैं। तो इसलिए वो एक टैक्टिकल मिस्टेक हुआ। ऐसे फ्लैट पिच पे आपको एक एडिशनल बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, जो भारत के पास नहीं था। पर वरुण चक्रवर्ती, हैट्स ऑफ यार, जबरदस्त गेंदबाजी यार। मतलब 4 विकेट निकाले उस पिच पर जहां पे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ रही थी। और आज उन्होंने अपने 4 ओवर में 53 रन देकर 4 विकेट निकाले। और उन्होंने पहले, सबसे पहले रीजा हेंड्रिक्स को आउट किया। 232 का चेस कर रहे थे, रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक निकल पड़े थे और रीजा हेंड्रिक्स को आउट किया। और जबरदस्त तरीके से वहां पर क्विंटन डिकॉक खेल रहे थे, मजा आ रहा था उनकी बल्लेबाजी को देखकर। 65 बनाया उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में, 9 चौके और 3 छक्कों की बदौलत। रीजा हेंड्रिक्स को कैच, वन हैंडेड कैच पकड़ा शिवम दुबे ने। फिर एक जबरदस्त साझेदारी हुई 51 रन की, क्विंटन डिकॉक और डेवाल्ड ब्रेविस के बीच में। और तब जो है जसप्रीत बुमराह है, उन्होंने भी जबरदस्त गेंदबाजी की यार। मजा आया आज उनकी गेंदबाजी को देखकर। बड़ा कंट्रोल था उनकी गेंदबाजी में। वो नए गेंद के साथ उन्होंने शुरुआत नहीं किया, पर 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिया और कोई चौका या कोई छक्का नहीं दिया। ये मेरे लिए जबरदस्त बात थी। इस पिच पर जहां पर सबकी पिटाई हो रही थी, सबको कम से कम 1 2 3 ऐसा चौके छक्के पड़ रहे थे, पर जसप्रीत बुमराह को ना कोई चौका लगा ना कोई छक्का लगा। जबरदस्त 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट निकाले उन्होंने क्विंटन डिकॉक को चलता किया और उसके बाद उन्होंने बाद में आकर मार्को यानसन का भी विकेट निकाला। बेहतरीन गेंदबाजी। और उसके बाद मतलब जो है, जैसे ही क्विंटन डिकॉक आउट हुए, फिर उसके बाद एक लाइन सी लग गई। फिर डेवाल्ड ब्रेविस भी आउट हो गए, फिर एडन मार्क्रम भी जल्दी आउट हो गए, फिर डोनोवन फरेरा अगली गेंद पर आउट हो गए मार्क्रम के बाद, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती विकेट निकालते जा रहे थे। फिर डेविड मिलर आउट हुए, फिर उसके बाद जॉर्ज लिंडा, और उसके बाद तो एक लाइन लग गई वहां पर। एंड में कॉर्बिन बॉश और लुंगी एनगिडी ने कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और भारत ने 10वीं लगातार सीरीज जीत T20 क्रिकेट में हासिल की। जबरदस्त जबरदस्त प्रदर्शन भारत की तरफ से। उसमें आपके दो मेन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा किरदार था। आज हर्षदीप सिंह की बहुत पिटाई हुई, 4 ओवर में 47 रन देकर 1 विकेट निकाला, पर उन्होंने अच्छी वापसी की बाद में आकर। पर मुझे आज ऐसे फिर भी लगता है कि भारत को जितेश की जगह पर एक अतिरिक्त गेंदबाज को खिलाना चाहिए था, कुलदीप यादव। अगर कुलदीप होते तो अलग ही खेल होता है यहाँ पर। तो मुझे लगता है वो एक टैक्टिकल मिस्टेक हुआ। ये उन्होंने एशिया कप के फाइनल में भी किया था मिस्टेक, उनको ये वर्ल्ड कप में तो नहीं करना चाहिए यार। आपको जहाँ पे फ्लैट पिच हो, जहाँ पे ड्यू बहुत हो, ओस जहाँ पे बहुत हो, वहां पर आपको बहुत ज्यादा बॉलिंग सपोर्ट की जरूरत है। और जहां तक बात है भारत की, भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला एक बार फिर। जो भारत के कप्तान थे वो टॉस जीत नहीं पाए, और साउथ अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और यार संजू सैमसन, क्या कहने यार, उसके मजा आ गया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा फिर से एक बार उनकी जोड़ी जम गई और जबरदस्त शुरुआत की उन्होंने, धुआंधार शुरुआत की। और उन्होंने मिलकर 63 रन जोड़े पावर प्ले में। और उसके बाद संजू ने
अभिषेक ने 34 बनाया, संजू ने 37 बनाया 22 गेंद में। यही इम्पटस चाहिए भारत को T20 वर्ल्ड कप में भी। अभी शुभमन गिल के आते ही गेम थोड़ा स्लो हो जाता है, आई थिंक यही इम्पटस चाहिए। शुभमन गिल का जगह नहीं बनता, पर फिर भी उनको खिलाना पड़ेगा क्योंकि पोस्टर बॉय बनाना है उनको। फिर उसके बाद जो जबरदस्त बल्लेबाजी की वो तिलक वर्मा ने किया, मतलब खुलकर बल्लेबाजी की तिलक वर्मा ने। उनकी बल्लेबाजी देखकर अच्छा लगा। उन्होंने अपना एक 50 बनाया और जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की, 73 बनाया 42 गे बॉल्स में, 10 चौके और एक छक्का लगाया। पर आज जो पारी खेली ना, आज की सबसे बेहतरीन पारी थी हार्दिक पांड्या की, इसलिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। 63 बनाया 25 गेंदों में, 5 चौके 5 छक्के, धज्जियां उड़ा दी उन्होंने वहां पर। और जो तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 105 रन जोड़े। जबरदस्त बल्लेबाजी हुई, धुआंधार बल्लेबाजी हुई, और उसी के बदौलत जो है भारत जो है एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाया। संजू को मानना पड़ेगा, बेहतरीन वहां पर उन्होंने जो बल्लेबाजी की। पर ये जो साझेदारी थी तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की, बेहतरीन साझेदारी थी। और आई थिंक एक ही मतलब दुख की बात है कि हमारे कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव फिर आउट ऑफ फॉर्म है, फिर कुछ रन नहीं बनाया, 5 रन बनाया उन्होंने। और आई थिंक दैट विल बी अ ह्यूज वरी, ह्यूज वरी। मुझे लगता है इस बात का मलाल होगा कि वो फिर एक बार रन नहीं बना पाए। उनके सवाल को लेकर उनके जगह को लेकर सवाल जरूर उठेंगे, पर आई होप दैट ही इज एबल टू स्ट्राइक फॉर्म ड्यूरिंग द न्यूजीलैंड सीरीज एंड गो इनटू द T20 वर्ल्ड कप विद सम कॉन्फिडेंस। पर मैं चाहता हूं कि वो विजय हजारे ट्रॉफी खेले और अपना एक कॉन्फिडेंस बनाया उस विजय हजारे ट्रॉफी में खेलकर, क्योंकि वक्त मिलेगा उनको वहां पर। और जहां तक आज पॉजिटिव है, मेरे ख्याल से आज जो वॉशिंगटन सुंदर ने पावर प्ले में गेंदबाजी की ना, जबरदस्त यार, नई गेंद के साथ गेंदबाजी की, बहुत अच्छा लगा उनकी गेंदबाजी को देखकर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको भी रखा जाएगा टीम के साथ और उनको ड्रॉप नहीं किया जाएगा T20 वर्ल्ड कप के लिए। मेरा ये मानना है कि भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास वरुण चक्रवर्ती, इसलिए वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी थे। दो गेंदबाज भारत के पास है जो यूनिक है, वरुण और बुमराह, और साथ में आप कुलदीप को ऐड कर दें तो ये आपके 12 ओवर हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये तीनों, ये तिगड़ी जो है बनी रहे, और आप उसमें बाद में अर्शदीप को लगा दें, हार्दिक को लगा दें, और फिर बाद में शिवम, अभिषेक और तिलक के साथ जो है आप 3 और गेंदबाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके 11 में 8 गेंदबाज हो सकते हैं। ये मेरी हमेशा से एक इच्छा रही है कि इस तरह से आप टीम को बनाएं। ये वनडे क्रिकेट नहीं है कि जहाँ पे यही करना है, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है जहाँ पे आपको यही करना है, ये T20 क्रिकेट है। आपको क्रिएटिव होना है अपने सोच के साथ। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है तो भी चलेगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।